Learn, build, dominate tech. Hello everyone, this is Hasnan. So welcome back to the lecture 2 of database management system series. So अब हम देखेंगे database के कुछ further concept that we have covered in lecture 1. So उसके आगे के हम कुछ और concepts देखेंगे कि database के अंदर हमारे पास main characteristics क्या होते हैं database के. So what are the main characteristics of database and database approach? तो डेटाबेस को यूज करने का एडवांटेज क्यों है, डेटाबेस को हम यूज क्यों करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज डेटाबेस को यूज करने का, दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? डेटा का मतलब तो हमें पता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज है? एब्स्ट्रैक्शन का मीन्स होता है हाइड करना. तो डेटाबेस क्या करता है? डेटाबेस हमारे पास हमारी कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन को हाइड कर लेता है. जब यूजर हमारे डेटा को एक्सेस करता है यूजिंग डेटाबेस, तो उसको सिर्फ अपना डेटा दिखता है. उसको दिखता है कि अभी डेटा किस तरीके से स्टोर हुआ हो, वो चीजें उससे नहीं दिखती. उसे सिर्फ अपना डेटा दिखता है और जितना डेटा हमें यूजर को शो करवाना है वो सारा डेटा यूजर के सामने दिखता है. बाकी किस तरीके से डेटा पीछे स्टोर हुआ है, किस तरीके का उस टेबल का स्कीमा है, किस तरीके से हमने कितने रॉस डाले हैं, उसके अंदर कितनी कॉलम्स हमने क्रिएट की है, सो वो सारी चीजें यूजर को नहीं दिखती. So this is the first main characteristics of database approach, that is database abstraction. So example है कि you see the student marks, you can see the student marks, मतलब आप एक स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट के मार्क्स देख सकते हो, मगर आप ये नहीं देख सकते कि वो डेटाबेस में किस तरीके से इंटरनली स्टोर्ड हुए हैं. So this is the perfect example of data abstraction. तो मीन्स डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या? डेटा को छुपाना या डेटा की लॉजिक को पीछे की तरफ किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है उसको हाइड करना, उसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहता है. ठीक है, फिर सेकंड है हमारे पास सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यू. अब डेटाबेस सपोर्ट कैसे देता है मल्टीपल व्यूज की? लाइक हमारे पास डिफरेंट यूजर्स, अगर हम यूनिवर्सिटी के सीएमएस या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के पोर्टल की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास टीचर्स होंगे, उसके अंदर हमारे पास फैकल्टी होगी, उसके अंदर हमारे पास डीन होंगे, उसके अंदर हमारे पास एडमिन कोऑर्डिनेटर होंगे, उसके अंदर हमारे पास अकाउंटेंट्स भी होंगे. सो सबके पास सेम डेटा स्ट्रक्चर नहीं दिखता. ऐसा ही है, मतलब डिफरेंट पीपल्स. अगर टीचर है तो टीचर को सिर्फ क्या देखना है? टीचर को मार्क्स देखना है स्टूडेंट्स के. ऐसा ही है. और अगर अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट का मार्क्स से तो कोई लेना देना नहीं है. अकाउंटेंट क्या देखेगा? सिर्फ फीस को डिस्कस करेगा. ठीक है, ऐसा ही है. सो अकाउंटेंट क्या करेगा? सिर्फ फीस को डिस्कस करेगा. सो जब हमारे पास ये क्या है, मल्टीपल व्यूज ऑफ डेटाबेस है. ठीक है, मींस वो क्या कहता है, सपोर्ट देता है आपको. अब जो स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट क्या देख सकता है? स्टूडेंट अपने मार्क्स भी देख सकता है, स्टूडेंट अपनी रजिस्ट्रेशन भी देख सकता है. तो फर्दर जो हमारे पास चीजें हैं जो अलग अलग मल्टीपल व्यूज पे हमें दिख रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? वो डेटाबेस की वजह से हो रही है, क्योंकि ये क्या सपोर्ट करता है? मल्टीपल व्यूज. मतलब हर पर्सन को सेम व्यू नहीं दिखेगा, उसके हिसाब से जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो उस बंदे को हमारे पास दिखेंगी. So this is the second like characteristic of database. Third one हमारे पास क्या है? डेटा शेयरिंग. डेटा शेयरिंग का मतलब क्या है? शेयरिंग ऑफ डेटा. सो मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं? डेटा को, एक ही डेटा को यूज कर सकते हैं एज अ सेम टाइम, और उसको सेम डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं. ठीक है, फॉर सपोज हमारे पास लाइब्रेरी प्लस अकाउंट्स बोथ यूज स्टूडेंट डेटा. मतलब अगर मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ तो लाइब्रेरी में कौन सी मैंने बुक्स इश्यू की हैं, सो वो भी मेरे डेटाबेस में दिख रहा है. ठीक है, या अकाउंट्स के डिपार्टमेंट है वो भी मेरे डेटाबेस को देख सकता है. सो बेसिकली लाइब्रेरी के अंदर जो स्टूडेंट ने बुक इशू की हुई है तो स्टूडेंट का नाम आ रहा है, अकाउंट्स के अंदर स्टूडेंट ने फीस पे की हुई है, तो दोनों के हिसाब से दोनों के पास सेम स्टूडेंट का डेटा है. फॉर सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम है हमारे पास हसनैन. ठीक है, तो उसने क्या किया है? उसने हमारे पास लाइब्रेरी से एक बुक इशू की है. ठीक है, एक बुक उसने इशू की है. अब हसनैन ने बुक इशू तो की है, मगर साथ में हसनैन ने क्या किया है? हमारे पास एक बुक इशू करने के साथ अपनी फीस भी पे की है. तो अकाउंटेंट के पास एक ही हसनैन है, तो वो एक ही डेटा को क्या कर रहे हैं? साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे हैं कि हसनैन ने यहाँ से बुक भी इशू की है और हसनैन ने यहाँ से फीस भी भरी है. तो एक ही हसनैन है जिनका डेटा हमारे पास डेटाबेस के थ्रू शेयर हो रहा है. ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस है, दैट इज मल्टी यूजर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. व्हाट इज मल्टी यूजर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग? देखें, हमारे पास एक ही टाइम में मल्टीपल यूजर्स कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं सेफली. फॉर सपोज अगर मेरा अकाउंटेंट, अगर हमारे पास फॉर सपोज टीचर है कोई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई कोर्स को ऐड किया. उन्होंने क्या किया? कोई कोर्स को ऐड किया, कोई कोर्स को हमारे पास ऐड किया, और साथ में हमारे पास एक अकाउंटेंट है जिसने हमारी फीस को देखा या फीस के अंदर कोई बेसिकली चेंजेस की.
ठीक है। तो साइमल्टेनियसली ऐसा नहीं है कि टीचर जब कोर्स ऐड करेगा तो अकाउंटेंट फीस को बढ़ा नहीं सकते या कम नहीं कर सकता। तो साइमल्टेनियसली अलग अलग जो डेटाबेस के यूजर्स होंगे वो डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो फॉर सपोज 100 स्टूडेंट्स, अब सबसे अच्छी एग्जांपल है इसके अंदर, हम जब पोर्टल को रजिस्टर कर रहे होते हैं, जब हम अपने कोर्स रजिस्टर कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स मींस हजारों स्टूडेंट्स जितने यूनिवर्सिटी में सबकी रजिस्ट्रेशन खुलती हैं, तो वो सब एक साथ पोर्टल को यूज कर रहे होते हैं, तो सेम टाइम पे सब क्या करते हैं, कोर्स रजिस्टर करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक स्टूडेंट जब तक नहीं करेगा दूसरा स्टूडेंट जब तक कर नहीं सकता। तो इट मींस ये क्या करता है, मल्टी यूजर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करता है। ठीक है। सो ये थे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस। एंड आफ्टर दैट जो हम इसमें टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेटाबेस यूजर्स। सो व्हाट इज डेटाबेस यूजर? सो डेटाबेस जो इस्तेमाल करते हैं, जो यूजर्स हैं, उनकी यहाँ पास दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज एक्टर ऑन द सीन एंड द सेकंड वन इज वर्कर्स बिहाइंड द सीन। इसके अंदर एक और टाइप भी होती है, एंड यूजर्स, मगर वो एक्टर ऑन द सीन में ही आ जाती है। ठीक है। सो एक्टर ऑन द सीन मींस पीपल हु डायरेक्टली इंटरैक्ट विद डेटाबेस। ऐसे लोग जो डेटाबेस से डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्टर ऑन द सीन। एंड एक्टर ऑन द सीन की हमारे पास दो फर्दर टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, द सेकंड वन इज डेटाबेस डिजाइनर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख सकते हैं। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सबसे पहले होती है सिक्योरिटी, कि यार कौन सा बंदा हमारे पास हमारे डेटाबेस को एक्सेस करने वाला है। ठीक है, मतलब टीचर्स एक्सेस करेंगे तो टीचर्स को मार्क्स देने चाहिए, स्टूडेंट्स को उनकी फीस या कोर्सेज दिखने चाहिए। ठीक है। देन सेकंड वन आ जाता है हमारे पास बैकअप एंड रिकवरी। व्हाट इज बैकअप एंड रिकवरी? फॉर सपोज डेटा अगर लॉस्ट हो जाता है, डेटा अगर रिकवर नहीं होता, फॉर सपोज हमारे पास लाइट चली जाती है, हमारा डेटाबेस रुक जाता है, तो उसका बैकअप करना, उसकी रिकवरी करना डेटा की, वो सब किसके काम होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के। एंड द थर्ड वन इज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। व्हाट इज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग? मतलब डेटाबेस किस तरीके से स्केलेबल हो रहा है। फॉर सपोज मेरे डेटाबेस में कल 25 स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स रोज बढ़ते जाते हैं, हमारे पास रोज एडमिशन होते जाते हैं स्कूल के अंदर, तो अब डेटाबेस किस तरीके से स्लो तो नहीं हो गया, बिकॉज ज्यादा स्टूडेंट्स या ज्यादा यूजर्स डेटाबेस को इस्तेमाल करने लग गए। तो जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है वो भी हमारे पास कौन करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। एंड द लास्ट वन इज रिसोर्स मैनेजमेंट। व्हाट इज रिसोर्स मैनेजमेंट? रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब अगर यूजर्स हमारे डेटाबेस पे बढ़ रहे हैं तो डेटाबेस स्लो होता रहेगा। तो रिसोर्सेज मींस हमारे डेटाबेस को और स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, तो और स्टोरेज मींस और सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो और सिस्टम्स को अरेंज करना और स्टोरेज की जो जगह बनाना डेटाबेस के अंदर ताकि लोग डेटाबेस को इजीली एक्सेस कर सके, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। ठीक है। अब सेकंड आया था हमारे पास डेटाबेस डिजाइनर। इसकी भी हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब सेकंड आए थे हम डेटाबेस डिजाइनर पे। सो डेटाबेस डिजाइनर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज डिजाइन टेबल। डेटाबेस डिजाइनर क्या करता है, टेबल्स को डिजाइन करता है। डिफाइन रिलेशनशिप्स, मतलब टेबल्स को बनाना, कॉलम्स रॉज को डिफाइन करना, ये सब किसका काम होता है, ये डेटाबेस डिजाइनर का काम होता है। ठीक है। डिफाइन रिलेशनशिप, मतलब अगर स्टूडेंट है तो मार्क्स का स्टूडेंट से क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट है तो मार्क्स का स्टूडेंट से क्या रिलेशनशिप होगा, तो वो जो सारी चीजें हमारे पास जो डिस्कस करता है वो कौन करता है, डेटाबेस डिजाइनर करता है। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है सेट कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मींस लाइक कोई ना कोई कंडीशंस को सेट करना। अंडरस्टैंड यूजर रिक्वायरमेंट्स, कि यूजर क्या चाहता है हमारे पास। तो ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो डेटाबेस डिजाइनर की होती है। एंड थर्ड वन जो एक्टर्स ऑन द सीन के अंदर ही हमारे पास आता है, दैट इज एंड यूजर। अब एंड यूजर क्या होती है, एंड यूजर्स की भी फर्दर 4 टाइप्स है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज, अब एंड यूजर होता क्या, नाम से पता चल रहा है जो बंदा हमारे पास डेटाबेस को इस्तेमाल करे। ठीक है, पीपल हु यूज डेटाबेस। सो कैजुअल यूजर्स, अब डेटाबेस जो बेसिकली एंड यूजर्स है उनकी भी हमारे पास 4 टाइप्स होती है। द फर्स्ट वन इज कैजुअल यूजर। अब कैजुअल यूजर मतलब यूज डेटाबेस ओकेजनली, मतलब फॉर सपोज हम जो स्टूडेंट्स हैं वो कैजुअल यूजर है, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम डेटाबेस को कैजुअली कभी ना कभी खोल लेते हैं अपने इस्तेमाल के हिसाब से। ठीक है। लाइक अगर कोई कंपनी की बात करें तो मैनेजर क्या करता है, कभी ना कभी जब उसको रिकॉर्ड चेक करने होते हैं तभी डेटाबेस को खोलता है, इसके अलावा नहीं खोलता। तो वो क्या हुआ, एक कैजुअल यूजर हुआ। द सेकंड वन इज पैरामेट्रिक यूजर और नीएफ यूजर। सो व्हाट इज पैरामेट्रिक यूजर? सो पैरामेट्रिक और नीएफ यूजर होता क्या है, देखें
यूज प्री डिफाइंड फॉर्म्स। सो हमारे पास अगर हम बैंक में जाए तो बैंक के जो क्लर्क होते हैं, बैंक के जो कैशियर होते हैं, उनके पास सेम डेटाबेस लगा होता है। भाई उन्होंने क्या करना है, वैल्यू को इनपुट करना है, लोगों से पैसे लेने हैं और इतने पैसे डिपॉजिट या जो बेसिकली हमारे पास विड्रॉ हुआ है, सो वो उन्होंने मेंशन करना होता है। तो वो प्री डिफाइंड पैरामेट्रिक्स को यूज कर रहे होते हैं या पैरामीटर्स को यूज कर रहे होते हैं। सो वो जो हमारे पास यूजर्स होते हैं वो पैरामेट्रिक यूजर कहलाते हैं। ठीक है, जो प्री डिफाइंड बने बनाए हमारे पास फिल्टर्स वगैरह को यूज कर रहे होते हैं डेटाबेस के अंदर। अब हमारे पास आता है सोफिस्टिकेटेड यूजर। अब सोफिस्टिकेटेड यूजर कौन होता है, एक्सपर्ट यूजर। लाइक अगर हम एग्जांपल लें यूनिवर्सिटी के अंदर, सो हमारी जो एडमिन यूनिवर्सिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटी की, सो वो जो हमारे पास है वो क्या है, सोफिस्टिकेटेड यूजर। बिकॉज वो यूजर वो कोर्स भी ऐड करते हैं, वो मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज लगाते हैं। सो वो जो सारी चीजें आ जाती है वो किसमें आ जाती है, सोफिस्टिकेटेड यूजर में। एंड द लास्ट वन इज स्टैंड अलोन यूजर। अब स्टैंड अलोन यूजर क्या होता है, ये इन तीनों से अलग है। ये ऐसा यूजर होता है जो बेसिकली डेटा को अपने लिए इस्तेमाल करता है, मतलब पर्सनली अपने पास इंस्टॉल कर लेता है डेटा को। फॉर सपोज हमारे पास यूनिवर्सिटी की जो ऑडिटिंग या फर्म होती है, तो वो क्या करती है, यूनिवर्सिटी से डेटा ले लेती है कि आपके स्टूडेंट्स कितने आए थे इस साल, तो वो डेटा अपने सिस्टम पे लोकली जब चलाते हैं ना, तो वो स्टैंड अलोन यूजर कहलाते हैं। बिकॉज उनका कोई ताल्लुक नहीं होता डेटाबेस से, वो यूजुअली क्या कर रहे होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स में डेटाबेस सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं। अब सबसे अच्छी चीज की एग्जांपल है कि डेटाबेस को एक्सेस करना यूजिंग एमएस एक्सेस। ठीक है, सो दिस इज योर स्टैंड अलोन यूजर। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वर्कर्स बिहाइंड द सीन। व्हाट इज वर्कर बिहाइंड द सीन? सो अभी हमने पढ़ा था वर्कर एक्टर्स ऑन द सीन, द सेकंड वन इज वर्कर बिहाइंड द सीन। सो ऐसे लोग जो डेटाबेस के पीछे काम करते हैं, these people do not directly use database but it build it। ये लोग डेटाबेस को इस्तेमाल नहीं करते, मगर डेटाबेस के पीछे यही लोग होते हैं जो डेटाबेस को बनाते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज डीबीएमएस डेवलपर। डीबीएमएस डेवलपर क्या करता है, क्रिएट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस बनाते हैं हमारे पास। ठीक है, लाइक एसएसएमएस मींस एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सेकंड वन इज टूल डेवलपर। अब टूल डेवलपर क्या है, जो डेटाबेस के लिए फॉर्म्स क्रिएट करे, रिपोर्ट क्रिएट करे, डेटाबेस के कॉलम से कुछ ना कुछ रिपोर्ट या कोई ना कोई एनालिसिस मुझे करके दे, वो टूल डेवलपर होता है। द थर्ड वन इज सिस्टम ऑपरेटर, जो डेटाबेस को मेंटेन करे, उसके हार्डवेयर की चेंजेस करे, उसके अंदर अगर स्केलेबल है या स्लो हो रहा है तो उसने स्टोरेज लगा दी एक्स्ट्रा, उसने क्लाउड के ऊपर होस्ट कर दिया। तो वो जो सारी चीजें आ जाती है ना, वो आ जाती है हमारे पास वर्कर्स बिहाइंड द सीन। ठीक है, जो पीछे डेटाबेस के हिसाब से हमारे पास काम कर रहे होते हैं और हमें वो शो नहीं होते। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो टिल देन, नॉलेज को कैश करो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।